अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अनंतनाग के तीरथ राज सिद्ध लक्ष्मी पीठ में हरबा तकरीब मुनक़िद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हरबा मजहबी तकरीब में शिरकत। अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। मुल्क भर में 27वां करगिल विजय दिवस कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने करगिल वार मेमोरियल पर शोहदा को खिराज अकीदत किया पेश। ऑपरेशन विजय की कामयाबी और करगिल के हीरोज को कौम का सलाम पेश। कश्मीर सूबे और जम्मू के सरमाई जोन के तमाम स्कूल कल से दोबारा खुलने का ऐलान। वजीर तालीम सकीना मसूद जितू का स्कूलों की बहाली और जेर इल्तवा निसाब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। रविंदर रैना की शहीद पुलिस एहलकार आशिक हुसैन के अहल खाना से ताजियत। शहीद आशिक हुसैन की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी, रविंदर रैना। अहम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अनंतनाग के तारीखी तीर्थ राज सिद्ध लक्ष्मी पीठ में हरबा मजहबी तकरीब अकीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत करके दरगाह पर हाजिरी दी और अमन खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर उन्होंने सालाना मजहबी तकरीब में शरीक तमाम अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने मजहबी जोश व खरोश के साथ शिरकत की, जबकि सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान, मजार इंतजामिया के अरकान और मौजूद शहरी भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रूहानी और सकाफती विरासत हमारी मुश्तरका शनाख्त है और ऐसे मजहबी त्यौहार फिरका वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद और भाईचारे को फरोग देते हैं। उन्होंने मजार इंतजामिया की सदियों पुरानी मजहबी रिवायत और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को सराहा। दोनों का विकास होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को दोनों को समान महत्व देना चाहिए। आज बहुत तनाव, स्ट्रेस और भागदौड़ से भरी जिंदगी में शरीर की शक्ति के साथ मन की शांति भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए आत्मचिंतन, ध्यान, संयम और सकारात्मक चिंतन के द्वारा हमें संतुलित जीवन जीने पर विशेष ध्यान देना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नई पीढ़ी को प्रेरित करना होगा। भगवत गीता में हमारे यहाँ कहा भी गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो सत्कर्मणि। आपका अधिकार केवल कर्म करने में, उसके फल पर नहीं है। इसलिए फल की चिंता किए बिना सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। और इसी प्रकार महाउपनिषद में तो कहा गया, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वो पराया है, ऐसा विचार संकीर्ण सोच वाले रखते हैं। उदार हृदय वाले समस्त मानवता को, समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं। आज यही भावना विश्व शांति की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा पर्यावरणीय संकट, हिंसा, अविश्वास, सामाजिक असमानता और मानसिक तनाव का समाधान भी इसी में निहित है। और मैं चाहूँगा कि विशेष रूप से जो यहाँ युवा पीढ़ी मौजूद है,
श्रीनगर में मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम राह हुसैन अलैहिस्सलाम से पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक के उन्वान से एक बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुमताज़ शिया व सुन्नी उलमा किराम, दानिश्वरों, मजहबी रहनुमाओं और इसके अलावा समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने मुस्लिम इत्तेहाद, फ़िरका वाराना हम आहंगी, अमन भाईचारे और बाहमी एहतराम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात आज भी अदल, इंसानियत और समाजी जिम्मेदारी का रोशन पैगाम देती हैं। कॉन्फ्रेंस में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल, जराइम और दीगर समाजी बुराइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए उलमा, सिविल सोसाइटी, वालिदैन और नौजवानों से मुश्तरका कोशिशों की अपील की गई ताकि एक पुरअमन और अखलाकी तौर पर मजबूत मुआशरा तश्कील दिया जा सके। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मुस्लिम इत्तेहाद और मौशरती चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करने, समाजी इस्लाह, अमन और फ़िरका वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के अज़्म के साथ हुआ। इस दौरान मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने अनंतनाग के अंदर हालिया दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी की है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पुलिस वाले की जो मौत वाक़ा हुई वो गलत है। इंसानियत का, पूरी इंसानियत के लिए एक अलमिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में दूसरे लोगों को गिरफ़्तार करना और शक व शकूक और शुबहात की बिना पे उनको अरेस्ट करना गलत बात है। मैं हुकूमत से कहता हूँ कि वो दानिशमंदी से काम लें, उनको रिहा करें अगर उनका कोई कसूर नहीं है, और बल्कि कसूरवार इस शख्स की निशानदेही की जाए और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं ये समझता हूँ कि आज 27वें करगिल विजय दिवस मुल्क भर में भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने द्रास में वाक़े करगिल वार मेमोरियल पहुंचकर 1999 की करगिल जंग के शोहदा को फूलों की चादर चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने बाद में शौर्य संध्या प्रोग्राम में भी शिरकत की और शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हुए कहा कि कौम उनके ईसार और बहादुरी को हमेशा याद रखेगी। 1999 में शुरू होने वाली करगिल जंग के दौरान इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत टोलोलिंग, टाइगर हिल, बटालिक, मशकुआ वैली, काकसर और पॉइंट 4875 समेत अहम चोटियों को शदीद लड़ाई के बाद दोबारा हासिल किया। इस जंग में सैकड़ों इंडियन आर्मी ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जबकि कई जानबाजों को मुल्क के आला तरीन जंगी एजाज परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। करगिल जंग के बाद भारत ने दिफाई हिकमत अमली, निगरानी के निज़ाम, मकामी दिफाई पैदावार, ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और बुलंदी पहाड़ी इलाकों में फौजी तैयारियों को मजीद मजबूत बनाया। जबकि करगिल विजय दिवस हर साल मादरे वतन के दिफा में जान कुर्बान करने वाले शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करता है। नाज़रीन, इधर करगिल वार के हवाले से टिटवाल के अंदर भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, क्योंकि सरहदी इलाका है और सरहदी इलाके के अंदर इंडियन आर्मी की जानिब से उन जांबाज सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने करगिल विजय दिवस में या तो अपनी जानों का नजराना पेश किया या फातिहीन की तरह लौटे और परमवीर चक्र हासिल किया। आपको बता दें, अजमत हिंद के पास इन सभी लोगों को खिराज अक़ीदत इंडियन आर्मी की जानिब से पेश किया और उनके उस अज़्म का इयादा किया कि मुल्क के दिफा के लिए हर हद तक इंडियन आर्मी तैयार है। क्या कुछ इस दौरान कहा गया, ज़रा वो भी सुनते हैं। एक्स हवलदार ज़मीर अहमद चक, 12 जेकलाई से। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ जिस दिन में 99 में करगिल लड़ाई लड़ी थी, जो कि मेरे ही साथी, मेरे ही नंबरी वहाँ पे शहीद हुए। तो आज हम उसी डे को टिटवाल में मना रहे हैं, करगिल विजय दिवस को। वो एक छोटा इतिहास नहीं था, बहुत बड़ा इतिहास था। हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ पे एक इंडियन आर्मी ने एक इतिहास रचाया
कि वहाँ पाकिस्तान की जो डेड बॉडियाँ थी वो उन्होंने रिकवर नहीं की और हमने अपने मुस्लिम रीतिज़ के हिसाब से उनको लास्ट पे ज़मीन को सुपुर्द खाक किया। जो मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस, उन शहीदों की याद में, जो हमने 99 में जो युद्ध लड़ा उसमें हम सर्विस कर रहे थे, हमारे बहादुर जवानों ने जो शहादत दी है और पाकिस्तान की जो कब्रें खोदी और उनके जनाजे भी पड़े, आज उस दिन को याद मनाया जा रहा है। आज का जो कारगिल डे टीटवाल के अंदर मनाया गया है, ये जो हमारे 1999 में कारगिल के अंदर जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनकी याद में यहाँ पे जो हमारी तहसील टंगनार है इसको सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें तमाम यहाँ के। आज भी अगर आपको मौका मिलेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आप फ्रंट लाइन पे दोबारा खड़े रहने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का जज्बा देख के, बहुत ही बढ़िया है। आज की जो यंग जनरेशन है, स्कूल के बच्चे हैं, हमारे मेरे भाई बेटे हैं पीछे हैं, इनके लिए आप एक उदाहरण है, रोल मॉडल है। सोसाइटी में जैसे आपको देखेंगे आप सीखेंगे काम के। जिला राजौरी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने सिंगल टनल को सिर्फ VIPs के लिए खोलने के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखते हुए टनल के बाहर धरना दिया और जम्मू पुंछ कौमी शाहरा को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि टनल को सिर्फ VIPs तक महदूद रखना आम शहरियों के साथ नाइंसाफी है और इस फैसले से रोजाना सफर करने वाले अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए सिंगल टनल को आम लोगों के लिए भी खोला जाए ताकि तमाम शहरियों को यकसा सहूलत और रसाई हासिल हो सके। तो हमारा काम है एहतराम करना। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? एहतराम करना हमारा काम है ना। ये देखिए, ये DDC चेयरमैन है, पूरे जिला के चेयरमैन है। कौन से चेयरमैन? ये वो मेरे जैसे चेयरमैन नहीं, ये चेयरमैन है DDC काउंसिल के, जितने भी DDC BDC सबके चेयरमैन है। अभी तो ये डार साहब हैं, ये PDP से हैं, कितने दूर से आए हैं। इनके पापा जी जो हैं वो हमारे यहाँ SP रह के गए हैं। सबको पता होना चाहिए ना, आप यूथ हो सारे। डार साहब कयूम डार साहब के बेटे हैं और एक दिग्गज, और पूरे राजौरी में यहाँ ये बैठ जाते हैं ना, फिर वहां हिलते तभी हैं यहाँ जब काम हो। तो हमारे साथ मंजूर साहब हैं, ये तो आप जानते हैं ये पीर हैं। तो तमाम जितने इनके साथ साथी, ये कमर भट्ट साहब आए हैं, तो ये क्यों आए हैं? ये हमारे लिए आए हैं भाई, बाकियों के साथियों का मैं कहीं ना नहीं जानता। सुंदरबनी के देखो, सुंदरबनी के कांग्रेस के साथी हैं, सुंदरबनी के BJP के साथी हैं, सुंदरबनी के नेशनल कांफ्रेंस के साथी हैं और तमाम डिपार्टमेंटल के साथी हैं। इसीलिए हमने सब ने मिलकर काम करना है और हमारा एजेंडा है एक। क्या है एजेंडा? हमारा एजेंडा है टनल को खुलवाना। या ये टनल जो है इसमें कोई बहुत बड़ी खामी है जिसको छुपाया जा रहा है BRO के द्वारा। BRO साफ सुथरे तरीके से सामने आए, करोड़ रुपया इनके बैंकों में होता है और करोड़ रुपया उसका इंटरेस्ट लेकर ये BRO करप्शन कर रही है और काम कर रही है। पूरे का पूरा तंत्र जो है BRO का जो है करप्शन में मुलविस है। इस वक्त इस टनल का ऑडिट करवाया जाए लोगों के लिए, जितना मेरे बड़े भाई अरुण जी ने कहा है कि टाइमली टनल को खोला जाए। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर और MLA चरार शरीफ अब्दुल रहीम राठौर ने अपने हल्का इंतखाब के इरमपुरा इलाके में एक अवामी इजलास से खिताब किया, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल और मुतालबात उनके सामने रखे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रहीम राठौर ने अनंतनाग में पेश आए हालिया वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बदउनवानी का मुकम्मल खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है और हुकूमत अवामी मसाइल के हल और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है, जबकि अवाम को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। मैं क्या कहूँ, उन्होंने जद्दोजहद की और जद्दोजहद का उनको नतीजा मिला, तो मेरे कहने से क्या होगा? मैं कहाँ कहूँगा ये ठीक बात नहीं है। और ये मसाइल थे, मसाइल के हल करने के लिए उन्होंने कोशिशें की और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दे दी है, तो अच्छी बात है, मुबारकबाद है। देखिए, जिसने गलत किया हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी जो गलत करते हैं, तो लोग गलत करते रहेंगे। करप्शन का खात्मा होना चाहिए सोसाइटी से, इसमें लोगों को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? करप्शन के हम खिलाफ हैं, करप्शन के खिलाफ जितने भी इकदाम उठाए जाएंगे हम उसके साथ हैं।
तालिमी वजीर सकीर मसूद यत्तू ने ऐलान किया है कि कश्मीर सूबे और जम्मू के सरमाई जोन के तमाम स्कूल पीर से यानी कल से 27 जुलाई से दोबारा खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों के बाइस तालीमी सरगर्मियों में आने वाले तातुल के बाद स्कूलों को बहाल करने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सकीना यत्तू ने हिदायत दी कि अगर किसी स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा है तो मुतालिका जोनल एजुकेशन अफसरान फौरी कार्रवाई करते हुए तलबा के लिए मुतबादिल इंतजाम यकीनी बनाए ताकि तालीम मुतासिर ना हो। उन्होंने ज़ेर इल्तवा निसाब को जल्द मुकम्मल करने पर जोर देते हुए कहा कि तलबा की पढ़ाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि तालीमी नुकसान का इजाला हो सके। जी इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी देर तक जितना पॉसिबल हो सका, क्योंकि इनको तो सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना है आगे, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं पे भी कोई अगर कोई स्कूल जो हैं जिसको कोई नुकसान पहुँचा है वहाँ ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं, चाहे वो जम्मू एरिया राजौरी पुंछ की बात करें या कश्मीर में कहीं पे भी, वो जाड़ियोज़ को ऑलरेडी हिदायत गए हैं कि वहाँ पे वो अपने तरीके से देखें कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे कहीं पे जाएं जहाँ बिल्डिंग को गिरने का ख़तरा हो या बिल्डिंग गिरी हुई है तो वहाँ वो अपने तरीके से उस पर थोड़ा सा नज़रसानी करें। लेकिन जहाँ तक स्कूल खोलने का ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह कल हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के चाहने से, अल्लाह ताला की दुआ से कि सुबह जो है 27 तारीख को जो है जम्मू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बांडीपुरा के निज़बल इलाके में एक कारकुनान इजलास मुनक़िद किया जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, कारकुनों और हामियों ने शिरकत की। इजलास के मौके पर साबिक MLC यासिर ऋषि ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सुनील शर्मा पर तनकीद की और कहा कि उन्हें कश्मीर की आवाम खुसूसन नौजवानों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कई कश्मीरी नौजवानों को पुराने मुकदमात के सिलसिले में बार बार पुलिस थानों में तलब किया जा रहा है, जिस पर हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। मुबैना पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि अगर वहीदुर रहमान परा के सोशल मीडिया दावों में सदाकत है तो गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत सामने आ सके। यासिर ऋषि ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती से मंसूब वायरल वीडियो को मसनूई जहन से तैयार करार जहानत कहा कि इसके ज़रिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और पार्टी इस वीडियो के असल माखज़ का पता लगाने की कोशिश कर रही है। माधवन सोदनारा बानियारी तुम वो ज़ेर आब है इस वक्त। हम इसलिए आए थे, वर्करों को एक डायरेक्शन दे दी कि वहाँ पर ख्याल रखा जाए और जहाँ पर भी लोगों को ज़रूरत आपकी पड़े उस पर, क्योंकि हमारा 28 का प्रोग्राम है, इसी के लिए हमने वो कैंसिल किया था ताकि हमारा वर्कर जो है वो ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल रहे। तो वही डायरेक्शन दे दी थी, वही एक मसला हुआ था। और सुनील शर्मा जी कश्मीरियों का बड़ा हमदर्द बन रहा है कि नहीं मैं हम कश्मीरी को ये है वो है, तो फिर मुत्तू की कभी बात कर रहा है, कभी 10 बातें कर रहा है। अगर वो वाकई हमदर्द है तो उसको तो ये बात कहनी चाहिए कि अगर यहाँ पर जो है जैसे दिल्ली में उनको आम माफी का ऐलान किया गया था, यहाँ पर अगर किसी का अभी वो दादा बन गया है उसको भी अभी थाने में बुलाया जा रहा है। क्या कश्मीरी लोगों के लिए माफ़ी नहीं है? क्या कश्मीरी लोगों को माफ़ नहीं किया जा? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 136वें एपिसोड में कश्मीर की रिवायती दस्तकारी वागू चटाई का खुसूसी जिक्र करते हुए कहा कि जब सलाहियत के साथ कुछ कर दिखाने का अज़्म शामिल हो जाए तो हर रास्ता आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की रिवायती वागू चटाई को दोबारा जिंदा करने की कोशिशें इसकी बेहतरीन मिसालें। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ये चटाइयाँ सरकंडों और धान के बोसे से तैयार की जाती हैं जिन्हें कश्मीर के दलदल इलाकों से जमा करके धूप में खुश्क किया जाता है और फिर मुकम्मल तौर पर हाथ से निहायत महारत के साथ बुना जाता है। उन्होंने इस कदीम हुनर को महफूज रखने और मकामी कारीगरों की मेहनत को सराहते हुए कहा कि ऐसी रिवायती दस्तकारियाँ मुल्क के सकाफती वर्से की पहचान है। तो जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है। अनंतनाग के दर्दपुरा छतरगढ़ इलाके की गुजर बकरवाल बरादरी ने रियासती हुकूमत और महकमे जंगलात के आला हुकाम से अपील की है कि चकलीपुरा, दर्दपुरा, गोगलडार और
कंपार्टमेंट नंबर 96B और 96C में जारी इंहदामी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोका जाए। बरादरी के अफराद का कहना है कि मुतालिका ज़मीन उस वक्त उनके ज़ेर इस्तेमाल ज़री अराजी है जहाँ फसल की काश्त जारी है और इस मरहले पर कार्रवाई से उन्हें भारी नुकसान और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि फसल की कटाई और ज़री सीजन मुकम्मल होने के बाद वो खुद ही ज़मीन खाली कर देंगे। रेंज अनंतनाग हम सुनने में आया कल उन लोगों ने से गुगलडार से लेकर पोशनाड़ी तक ड्राइव स्टार्ट की है। अगर उनको ड्राइव स्टार्ट करनी भी है, हमें पहले उनको इत्तला करना था। आज हमारी रोजी रोटी गुजर बसर हमारे जो ये हमने छोटे माल मवेशी है सर, हमारा घास है, हमारी बाड़ी हमने छोटी छोटी बनाई है। सुनने में आया वो कल ड्राइव उन्होंने एक स्टार्ट की है सर। हम मेहरबानी करके जो इसका NC सरकार का जावेद राणा साहब है उसको हम बताते हैं 100 के मात्रो जोरियां भरकर हमने उनको वोट दिए। जब वोट का टाइम आता है उस टाइम वो आते हैं, हर मिनिस्टर आता है सर। हम इसको मियां अल्ताफ साहब को भी गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे आपका शुक्र गुजार हैं हम मुझ पर साहब के जो इस जंगल एरिया में इतने दूर से आप पहुँचे हैं। हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं कि हम गरीब बंदे हैं सब। यहाँ ये हमारी रोजी रोटी मक्की है, घास है, ये सब्जी है, इसी पर है हम। अगर इनको ये उठानी थी, मतलब गवर्नमेंट को अगर उठानी थी, गवर्नमेंट के खिलाफ हम नहीं है, गवर्नमेंट को अगर उठानी थी, इनको पर्चे देने थे मार्च में, नोटिस देने थे मार्च में, तो हम आबाद नहीं करते। हमको क्या जरूरत थी आबाद करनी, फिर और कुछ मजदूरी मशक्कत करते, फिर अपना अयाल पालते। क्या अकेला इस वक्त रियासत सरकार जो आपका MLA साहब और इस वक्त हमारी यही गुजारिश है, सब छोटू के बड़ों के सब बुजुर्गों के सब यही गुजारिश है कि इस वक्त ऐसी नाइंसाफी हमारे पर नहीं होनी चाहिए। सूरनकोट के सेरी चवाना इलाके के लोगों ने आज रुकने असेंबली सूरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी की रिहाइशगाह पर पहुंचकर मोटर पुल की देरीना अवामी मांग पूरी होने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MLA चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने अवामी मफाद के इस अहम मंसूबे को मंजूरी देकर इलाके के लोगों की बरसों पुरानी मुश्किल आसान कर दी। उन्होंने वज़ीर आला से ज़िला पुंछ में हालिया सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की बहाली और नुकसानात के इजाले के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज का भी मुतालबा किया ताकि मुतासरीन को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। मैं सरपंच सीढ़ी चौना मोहम्मद अकबर मलिक, एक्स सरपंच सीढ़ी चौना मोहम्मद अकबर मलिक, आज हमारा यहाँ वफद जनाब MLA जनाब अकरम साहब के घर तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि बहुत बहुत पहली मांग थी हमारी ब्रिज की, जो कि इस बार इन्होंने हमारा सेंक्शन करवाया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम बाकी जितने भी यहाँ हमारे इलाका में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक इनकी दरीना डिमांड थी सीढ़ी चौहाना पंचायत जो हमारी है, उस सीढ़ी चौहाना पंचायत के अलावा वहाँ ये कोई 5-6 पंचायतें हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं, जो ये ब्रिज जैसे इसने सरपंच साहब ने कहा तो उससे ये मुंसलिक रखती हैं। बड़ी दरीना डिमांड थी, तो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि इसमें इंशाल्लाह इस बार ये सेंक्शन होगा। और ख़ास कर मैं जो सच्ची बात है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके नोटिस में ये बातें थी, तो उन्होंने इसमें हम लोगों की मदद की है और ये बहुत ही। तो चले नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।